जय श्री राम। दोस्तों, जब जीवन में कहीं से कोई रास्ता नहीं दिखता, समझ में नहीं आता कि अब हमें क्या करना चाहिए, आप ऐसे दोराहे पर आकर खड़े हो चुके हैं कि बिल्कुल भी आपका दिमाग काम नहीं कर रहा है कि हमें किस रास्ते पर चलना चाहिए। चाहे वो व्यापार संबंधी हो, नौकरी संबंधी, या फिर कर्जा हो गया हो, या फिर धन का अभाव हो गया हो, किसी भी तरह के आप दोराहे में फंस सकते हैं। लेकिन जहाँ कष्ट है वहाँ उपाय भी है। ऐसे में मैं आपको गणेश जी का एक आसान पूजा विधि बताने जा रही हूँ। उन्हें ऐसे ही विघ्न हरता नहीं कहा जाता है, वे सभी के विघ्नों को हरते हैं। वैसे तो हम सभी भगवान गणेश की पूजा करते हैं, लेकिन आज मैं जो आपको विशेष पूजा विधि के बारे में बताने जा रही हूँ वो आपने कभी ना कहीं सुनी होगी, ना कभी की होगी, और आपको इसका तुरंत ही परिणाम देखने को मिल जाएगा। इस पूजा विधि को करने मात्र से ही आपकी सभी कष्टों का निवारण हो जाएगा, और जो भी अशुभ घटनाएं आपके जीवन में चल रही हैं, आपके काम रुके हुए हैं, वे स्वतः ही ठीक हो जाएंगे। वैसे तो ये उपाय बुधवार के दिन करना है, लेकिन इसकी तैयारी अगर आप 1 या 2 दिन पहले ही कर लेते हैं तो बहुत ही अच्छा होगा। ध्यान से सुनिएगा, आप 1 या 2 दिन पहले ही, बुधवार आने से 1 या 2 दिन पहले ही इसकी तैयारी कर लीजिएगा। इस उपाय को कर लेने से आपके घर लक्ष्मी का हमेशा के लिए आशीर्वाद बन जाएगा, और अगर घर में कोई भी कलेश चल रहा हो तो वो भी ठीक हो जाएगा, क्योंकि गणेश जी महाराज सदा ही अपने भक्तों की रक्षा करते हैं, उनके संकटों को हरते हैं, उनके विघ्नों को हरते हैं। तो आप भी इस उपाय को एक बार मेरे कहने पर अवश्य करके देखिएगा। आपका भाग्योदय ना हो जाए तो कहिएगा। ये उपाय बहुत ही ज्यादा कारगर है। बुधवार का जो दिन होता है वो भगवान गणेश को ही समर्पित होता है। अब ध्यान से आप इस उपाय को सुन लीजिएगा, ठीक है। आपको क्या करना होगा, आपको सबसे पहले एक ऐसी जगह ढूंढनी है जहां चूहों ने मिट्टी खोद रखी हो, जहां चूहे रहते हो। ये बात तो आप सभी जानते हैं कि भगवान गणेश मूषक की सवारी करते हैं। मूषक उनकी प्रिय सवारी है। तो ऐसे में आपको बस ऐसा स्थान ढूंढ लेना है जहां पर चूहों ने मिट्टी खोद के रखी हो। बस आपको उस मिट्टी को उठा करके अपने घर लेकर आ जाना है। अब अगर ऐसे में कोई कहता है कि हमें चूहे का बिल कहाँ मिलेगा, तो अगर आप खेतों में जाएंगे तो वहाँ पर आपको कई सारे चूहे के बिल मिल जाएंगे जहाँ पर उन्होंने मिट्टी खोद कर रखी होगी। बस आप वहाँ से थोड़ी सी मिट्टी खोद करके अपने घर में लेकर आ जाइए, और मिट्टी खोदने से पहले आप वहीं पर जहाँ पर मूषक का बिल है वहीं पर आप हाथ जोड़कर प्रार्थना करें कि हे गणेश जी महाराज, मैं इस मिट्टी को यहाँ कर से उठा करके लेकर जा रहा हूँ, क्योंकि वो किसी का घर है, वो चूहे का बिल है। तो वहाँ से आप थोड़ी सी मिट्टी उठाने से पहले एक बार गणेश जी महाराज को प्रणाम करके अपनी जो स्थिति है वो जरूर बताएं। प्रार्थना करें कि मैं यहाँ से ये मिट्टी लेकर के अपने घर जा रहा हूँ, आप मेरी समस्याओं का निवारण करें, और आपकी आज्ञा से मैं इस मिट्टी को लेकर जा रहा हूँ ताकि मेरे परिवार का कल्याण हो सके। इसके पश्चात आप इस मिट्टी को लेकर के अपने घर आ जाएं, और बुधवार की सुबह में भगवान गणेश जी की पूजा करें। सुबह में आप उठें, नित्य क्रियाओं के बाद आप गणेश जी की जो नॉर्मल पूजा विधि है उसे कर लें। ध्यान देते हुए सुनिएगा। आप गणेश जी की पूजा विधि करने के पश्चात आप इस मिट्टी को थोड़ा सा अपने कटोरी में रख लीजिए और इसे बारीक बुरादे में परिवर्तित कर दीजिए, और अब इस मिट्टी को थोड़ा थोड़ा करके अपने पूरे घर में छिड़क दीजिए। आपके घर के आंगन में, आपके हर एक कमरे में, रसोई घर में, पूजा घर में, हर जगह आप उस मिट्टी को थोड़ा थोड़ा छिड़क दीजिए, और उसके बाद जो बची हुई मिट्टी है उससे आप गणेश जी की एक मूर्ति यानी कि प्रतिमा का निर्माण कीजिए। मुझे पता है कि कई लोग कहेंगे कि हमें मूर्ति निर्माण करना नहीं आता, तो ऐसे में आपसे जितना बन सके उस हिसाब से आप किसी भी छोटी सी मूर्ति का निर्माण कर लीजिए, क्योंकि भगवान सिर्फ आपकी भावना के भूखे होते हैं। और उसके बाद उस मिट्टी की प्रतिमा की आपको पूजा करनी होगी। पूजा कैसे करनी है, सिर्फ आपको एक घी का दीपक जलाना है। लाल रंग के पुष्प, कोई भी पुष्प हो सकते हैं, गुलाब के पुष्प भी हो सकते हैं, उसको आप उस माला से अर्पित करें, उस मूर्ति पर चढ़ाएं, और उसके बाद आप उनको जो मोदक के लड्डू होते हैं उसका भोग लगाएं। बस इतना ही काम आपको बुधवार के दिन करना है। सिर्फ एक ही बार करना है, समय पाबंदी नहीं है। आप सुबह में कितने भी बजे उठकर आप इस काम को कर सकते हैं, लेकिन मिट्टी आप 1 या 2 दिन पहले अपने घर में लेकर आ जाएं। इतनी मिट्टी लेकर आएंगे आप
कि आप थोड़ी थोड़ी मिट्टी अपने पूरे घर में छिड़क सकें और उसके बाद जो बची हुई मिट्टी है उससे आप मूर्ति का निर्माण कर सके। इस उपाय को आप एक बार अवश्य करके देखिएगा, आपके दिन ना पलट जाए तो कहिएगा। ये बहुत ही सटीक उपाय है क्योंकि मूषक उनकी सवारी है और अगर आपने उसका प्रयोग कर दिया यानी कि गणेश जी की कृपा आपके घर पर होनी ही होनी है। और जहाँ पर गणेश जी का वास हो जाए वहाँ रिद्धि और सिद्धि दोनों का वास होगा। माता लक्ष्मी इतना धन बरसाएगी कि आप सोच भी नहीं सकते। आपके पास खुद चल कर पैसा आएगा, किसी न किसी बहाने से इतना पैसा आएगा कि मैं आपको क्या ही बताऊं। लेकिन आपको इस उपाय को करना अवश्य है। आपको मिट्टी कहीं भी मिल जाएगी, हो सकता है कि आपके घर के आसपास किसी भी खाली स्थान पर मिल जाए, और अगर ना मिल पाए तो ये किसी भी खेत में अगर आप जाएंगे तो वहाँ पर भी आपको चूहे का बिल अवश्य मिल जाएगा। तो एक बार आप मेरे कहने पर इस उपाय को अवश्य करके देखिएगा। आपकी जो भी समस्या है, धन प्राप्ति, कर्ज मुक्ति, नौकरी, व्यापार, किसी को घर अगर बदलना है, कई लोगों की समस्या बार बार कमेंट में आ रही है कि हमारा जो घर है, हमारा जो फ्लैट है, हम बेचना चाह रहे हैं लेकिन बिक नहीं पा रहा है, मुंह मांगी जो दाम है वो नहीं मिल पा रही है। तो ऐसे में आप सब भी इस उपाय को अवश्य करके देखिएगा। आपके जो भी रुके हुए काम है वो बन जाएंगे, सभी विघ्नों को भगवान गणेश हर लेंगे और वे सभी का कल्याण करते हैं। एक बार इस उपाय को अवश्य कीजिएगा। मुझे उम्मीद है कि आज का ये उपाय आप सभी को पसंद आया होगा, और अगर आपको हमारा ये उपाय पसंद आया है तो एक बार अपनी सच्ची श्रद्धा के साथ ओम श्री गणेशाय नमः जरूर लिखें। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा और पास वाले बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि सबसे पहले हमारी वीडियो सिर्फ आपको मिल सके। और हमारे द्वारा बताए गए इस उपाय को आप हर हिंदू धर्म तक, हर सनातन व्यक्ति तक अवश्य पहुंचाएं ताकि इसका लाभ हर कोई उठा सके, क्योंकि हो सकता है कि आपका एक शेयर किसी के कष्टों को दूर करने में सहयोगी बन सके और आप भी पुण्य की प्राप्ति कर सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री राम, जय हनुमान, सीताराम, राधे श्याम।